जय श्री राम सभी भाइयों को। AK चौबे। मैं थोड़ी सी छोटी सी एक घटना हुई है, छोटी सी इसीलिए कह रहा हूँ, यूपी में। वो घटना ये हुई है कि जातिवाद जो दफन हो गई थी संगम के आयोजन के बाद। इतने करोड़ लोग संगम में एक साथ नहाए, न जात किसी से पूछी कोई, न कुछ। ठीक है। और उसके बाद चाहे काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, और आपका कृष्ण मथुरा वृंदावन हो, बहुत से ऐसे पवित्र स्थान है जहाँ कभी किसी से कोई जाति ना पूछता है और न जानने की कोशिश करता है, न किसी को कोई लेना देना होता है। उनको पता है सब सनातनी है, सब अपने आराध्य देव के लिए आए हैं, सबके भगवान वही हैं और सब एक साथ है, पूजा अर्चना करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इटावा में घटना घट जाती है जिसमें वेंटिलेटर पे गई जातिवाद जो बिल्कुल ही लुप्त हो रही थी और दुकानें बंद हो रही थी, तड़प और कहते हैं ना बौखलाहट कि भाई इस तरह से हुआ तो दुकान तो बंद हो जाएगी समाजवाद का। तो उनके लिए एक छोटा सा कहते हैं ना धूल धूल में एक सुई का तिनका मिल गया है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, वही कहावत सही फिट बैठेगी उन पे। उनको मिल गया है मुकुट लाल, मुकुट लाल कह लो या मुकुट कुछ करके यादव जी हैं। सिंह नाम लिखते हैं, एक आधार कार्ड बनवाते हैं, दूसरा अग्निहोत्री के नाम से भी बनवाते हैं, 2 आधार कार्ड रखते हैं अपने पास। और 15 साल से वो कथावाचक हैं। कभी कोई समस्या उनके सामने नहीं आई क्योंकि उन्होंने समस्या उत्पन्न नहीं की होगी। ठीक है, किसी को लगा नहीं होगा। और उन्होंने जिन्होंने कथा उनसे कराई, आज 15 साल से करा रहे, तो भगवान के रूप में ही उनको पूजा और उनको सम्मान दिया। जाति से किसी को लेना देना आज भी नहीं है। मैं भी चौबे हूँ, पंडित हूँ। मैं ये जानता हूँ कर्म प्रधान है। समझ रहे हो, जन्म से पंडित हो गए तो आप पंडित नहीं हो। बहुत से ऐसे पंडित हैं जो पंडिताई नहीं करते, लेकिन कहते हैं अगर कर्म अच्छे हैं तो आप शास्त्री भी हो सकते हो, पंडित भी हो सकते हो, कथावाचक हो सकते हो, सब चलता है। समझ रहे हो। और ये सनातनी जो धर्म है ना बड़ा विशाल है, इसमें जाति का कोई रोल नहीं है। ये तो एक सूचकवाद लगा दिया गया, एक प्रचिन्ह लगा दिया, एक राजनीति का प्रोपगंडा बना दिया गया है कि भैया इस तरह से सत्ता में आया जा सकता है। ये प्रोपगंडा है, इसको हथियार बना के अगर चलेंगे तो सत्ता की सीढ़ी पकड़ के सिंहासन तक पहुंचेंगे। वही हो रहा है यूपी में। अब वो यादव जी जाते हैं तिवारी जी के घर इटावा, कथावाचक कथा करते हैं, सब सुनते हैं, सबको अच्छा लगता है, आनंदित होते हैं लोग, हर्षोल्लास से नाचते भी हैं। फिर उसके बाद कलश लेके महिलाएं निकलती हैं। फिर वो रात्रि का भोजन करने 9 बजे जाते हैं तिवारी जी के घर। अलग कमरे में तखत बिछाया जाता है, 2-3 लोग होते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं। फिर तिवारी जी को महिलाएं भोजन कराती हैं, क्योंकि जब घर के अंदर भोजन होता है ना तो महिलाएं ही ज्यादातर परोसती हैं। आप गांव गिराव इस तरह की जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा। तो जब महिला होती है ना, वो महिला बड़ी उसे पता होता है कि पुरुष किस इंटेंशन कह लो, मैं आपको शुद्ध हिंदी में किस नजरिए से, किस वे में बात कर रहा हो, महिला समझती है। आप एक सार्वजनिक बात कह दो कि ठीक है हम जब तक हैं आपको अपने हाथ से हमें भोजन कराना पड़ेगा, और उसमें सभी लोग बैठे हुए हैं उनके सामने कह दिया। एक पर्सनली कहा जाता है कि आपको अपने हाथों से मेरे को भोजन, क्योंकि मैं शास्त्री जी हूँ और मेरे को ज्ञान, परम ज्ञान है, तो आपका धर्म है। तो महिला को संदेह होता है कि नहीं नहीं ये तो कुछ अलग ही है शास्त्री जी, इनका तो कुछ और ही अंदर से झलक रहा है। तो महिला जो है अपने पति को बताती है कि नहीं मेरे को ये शास्त्री जी ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो बातें कर रहे हैं वो बातें हमें मेरे को अजीब सी लग रही हैं इनकी। फिर उसके बाद उनके पति उनको पूछते हैं कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, किस इंटेंशन में कर रहे हैं। वो सही सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं, और उसके बाद इस तरह की बातें का कोई जवाब भी नहीं होता। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा है, हमें जाने दीजिए, ये है वो है। करने में थोड़ा उनका थैला टेढ़ा होता है और उसमें से 2 आधार कार्ड गिर जाता है।
एक मुकुट चंद्र या मुकुटलाल यादव के सिंह के नाम से होता है, दूसरा तिवारी के नाम से। और वो उनके हाथ लगता है, आधार कार्ड उठा के देते हैं, पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो दो दो आधार कार्ड लेके बैठे हुए हैं। अग्निहोत्री साहब बने हुए हैं यादव जी, और बातें भी ऐसी कर रहे हैं, उनको संदेह होता है। तो यादव जी ऐसा नहीं है वही रुकते हैं, यादव जी उनको धमकाते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, अगर आपने ज्यादा कुछ बोला ना तो उठवा लेंगे आपको, ये बात यहीं रहने देना, इससे ज्यादा आगे ना बढ़े, और कह के वो निकल जाते हैं। लेकिन गांव में जब ना कोई इस तरह का भोजन समारोह, बाहर भी लोग होते हैं, उनको भी अजीब सा लगता है कुछ गड़बड़ है। उसके बाद शास्त्री जी का पीछा होता है, शास्त्री जी को धर लिया जाता है गांव वालों की तरफ से, और फिर उनके साथ जो होते हैं उनके भी बयान उस तरह के होते हैं, संदिग्ध में आ जाते हैं शास्त्री जी, और फिर उनको चेक करते हैं तो पता लगता है उनके पे दो दो आधार कार्ड है, एक यादव जी का तो है ही, एक अग्निहोत्री के नाम से बना रखा है। फिर उनसे पूछताछ करते हैं, वो कबूल लेते हैं सब चीजें, फिर बताने लगते हैं। अपनी बातों में जब फंस जाते हैं तो गांव वाले कहते हैं तो धर्म को बेधर्म कर रहे हैं। फिर इनके साथ क्या होना चाहिए, देखो भाई, वो चाहे वो पंडित भी होते तो उनके साथ वही होता, वो ब्राह्मण भी होते हैं ना तो उनके साथ वही होता। जो हरकत की है वो उसमें जाति का कोई मतलब ही नहीं था। भाई हरकत आपने गलत की, आप ब्राह्मण ही क्यों ना हो, किसी की लेडीज को अगर इस तरह से आप प्राइवेट तरीके से बात करोगे कि भैया आपको अपने हाथों से मेरे को भोजन कराना पड़ेगा, ये है वो है, तो वो तो ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, जात तो बहुत दूर की बात है, पहले आपका इंसानियत देखा जाएगा कि आप किस सोच और मनसा से ये बात कर रहे हो। वो सबसे ज्यादा बेखूबी वो औरत ही जानती है जिससे आप बात करते हो। तो फिर उसके बाद तो उन धरे गए, और उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो सब जानते हैं। अच्छा चलो वो तो बात हो गई। अब इधर जो है अखिलेश यादव जी को पता लगा कि ओहो इतना बड़ा मुद्दा हाथ लग जाएगा और इस मुद्दे को बड़ा बनाया जा सकता है, इसमें है नहीं कुछ, लेकिन अखिलेश यादव को तो अपनी दुकान बंद होती हुई नजर आ रही थी कि भैया दुकान तो बंद हो रही थी, अच्छा है कि अब ये इससे जो है हमारी दुकान पे कुछ ग्राहक तो आएंगे। उसके बाद वो बुलाते हैं लखनऊ कार्यालय में, सम्मान देते हैं, एफआईआर होती है दोनों तरफ से, वो भी कहते हैं जी हमारे साथ गलत हुआ और यहाँ से छेड़छाड़ का लगता है। अब उसकी जांच हो रही है, पर तो देखो खुली जाएगी, पुलिस तहकीकात करेगी। योगी जी की सरकार है, कोई समाजवादी की सरकार तो है नहीं कि जो आप परोस दोगे वो जनता के आगे आ जाएगा। योगी बाबा तो पता है ना वो न्याय के प्रतीक हैं। अभी तक वो 8.5 साल से जो काम उन्होंने किया है, एक मठ के मठाधीश हैं, वो काम कोई बाई का लाल नहीं कर पाए यूपी में। आज भय नाम की चीज ही उन्होंने समाप्त कर दी। जो व्यापारी 5 बजे दुकान बंद कर देते थे, जो इटावा के रास्ते पे जाने वाले लोग सोचते थे शाम हो गई इधर से बस निकलेगी तो बचेंगे नहीं बचेंगे, जो लूट खरोच गुंडागर्दी माफिया ये सारी चीजें उन्होंने समाप्त कर दी, भय मुक्त यूपी बना दिया है। तो अखिलेश जी यहाँ भी आपके छिलके उधेड़ देंगे योगी जी, इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करे जनता इसमें है नहीं कोई जाति वाति का मामला नहीं है, साफ बताओ कोरा बकवास कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं जाति की। वो यादव जी नहीं, वो पंडित जी भी होते तभी ऐसे ही होता उनके साथ। इसलिए इस पे ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव को तो भैया डूबती हुई नैया में इनके का सहारा, चलो दुकान तो बंद हो रही थी, इतने दिन से बेरोजगार है, ना मेरा कुछ हो रहा, पापा दे गए थे, पिताजी मेरे को ताज दे गए, वही ताज मेरे पर रखा रहा, फिर उसके बाद उतार लिया गया, आज तक नहीं मिला, न मिलने का कोई उनको चांस है। तो अब इन्हीं चीजों में करना है अपना, तो भाई जनता को देखना चाहिए। जय श्री राम।